हम सभी घर में लक्ष्मी माता रूपी धन संपत्ति को अपने घर में लाना चाहते हैं और उसके तरीके ढूंढते रहते हैं। शायद आप भी ऐसा ही करने की कोशिश करते रहते होंगे। कोशिश करने पर भी कई बार हम समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्यों हमारे घर लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है। आइए शास्त्रों के अनुसार आज इस बात को जान लें कि वैभव और संपन्नता की देवी को घर में लाने के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। अपने घर में लक्ष्मी जी के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए आपको मूल बातें याद रखने की जरूरत है, जिनका सार यही है कि आप जिन बातों का ध्यान अपने माता पिता या घर के बड़ों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, मूलतः उन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों के अनुसार उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। जहाँ घर के बड़े बूढ़ों, विशेषकर कि माता पिता का सम्मान किया जाता है। आइए आपको विस्तार से बताएं कि किन बातों का ध्यान रखने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर आपके घरों में विराजेंगी। लक्ष्मी माँ को आपके घर में वातावरण अच्छा लगे, इसके लिए आप यह ध्यान रखें कि आपके घर का हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा रहे, क्योंकि लक्ष्मी माता को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए हर रोज ध्यान दें, क्योंकि एक भी दिन छोड़ा गया तो घर के कुछ हिस्सों में गंदगी अवश्य आ जाती है। इसीलिए घर को साफ और चमकता हुआ रखने के लिए आप केवल दीपावली के ही त्योहार का इंतजार न करें, बल्कि झाड़ू हाथ में लेकर हर दिन नियम से दिन के एक निश्चित समय पर घर के हर कमरे में अच्छे से सफाई करें। और यदि यह कार्य भोर में ही हो जाए तो सबसे अच्छा है। अपने आसपास का वातावरण अच्छे से साफ रहे तो फिर बाकी का हर काम करने में आपका मन भी और अच्छे से लगेगा, जिससे आप हर कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सभी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सुथरी जगह ही पसंद है, इसीलिए जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी माता नहीं ठहरेंगी। बाहरी साफ सफाई ही नहीं, हमें अपनी आंतरिक साफ सफाई की ओर भी ध्यान देना है, जो कि और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह आंतरिक साफ सफाई से मतलब विचारों की सात्विकता और शुद्धता से है, विकारों को मिटाने से है। आप यह भी ध्यान रखें कि अपने मन को यथासंभव उदास या निराश ना होने दें, क्योंकि निराशा और उदासी एक प्रकार का अंधकार और नकारात्मकता लाती है। आप ना ही कोई बुरी आदतें पालें और ना ही किसी और के बारे में कुछ भी बुरा सोचें, क्योंकि हम जब भी किसी के बारे में नकारात्मक रखते हैं तो वो घूमकर हमारे पास ही वापस आती है। यह संसार का नियम है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की विचारधारा में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की परिकल्पना मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक बहुत प्यारी सोच है, जो हर किसी में आशा और विश्वास का संचार करती है। इसीलिए आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करें। कुछ अवगुण और विकार हैं जिनसे लक्ष्मी माँ दूर रहती हैं, इसीलिए आप भी ऐसे लोगों से दूर रहें। विचार शुद्ध रहे तो मन साफ रहेगा और विकारों से आप प्रभावित नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको चाहे थोड़ा मिले या बहुत सी धन संपत्ति मिल जाए, कभी अहंकार मन में न आने दें। अहंकार से बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग कोई छोटी सी सफलता मिल जाने भर से इतना अहंकार से भर जाते हैं कि वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, या फिर उनको लगता है कि लोग उनको सीधा साधा समझकर गलत फायदा उठा लेंगे। परंतु आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और सबसे प्यार से ही बोलें। एक मुख्य बात और है कि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर में और घर के बाहर स्त्रियों का अवश्य विशेष सम्मान करें, क्योंकि स्त्री तो देवी का ही एक रूप है। जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, उनके घर लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आ सकती। घर में वास्तु सही रखने के अलावा कुछ और शुभ कार्यों व मुहूर्त की भी जानकारी रखें, जिनसे आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि में किया गया लक्ष्मी पूजन विशेष महत्व का होता है। उन विशेष मुहूर्तों में से एक दीपावली के त्योहार का विशेष मुहूर्त होता है, जो लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष माना जाता है। दीपावली प्रकाश का त्योहार है और दीपों का प्रकाश व शुद्ध सात्विक ऊर्जा है, जो हम सबको ये संदेश देती है कि ऐसा ही सात्विक प्रकाश हमारे भीतर भी होना चाहिए। लक्ष्मी माता को भी यही
सात्विक प्रकाश प्रसन्न करता है। दीपावली से पहले धनत्रयोदशी के दिन नई झाड़ू और सोने चांदी से बनी वस्तु, गहना इत्यादि खरीदे, जो कि शुभ होता है। इस दिन कच्ची मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों को खरीदने का भी रिवाज होता है, जिसे साल भर अपने घर में रखकर पूजा की जाती है और अगले साल दीपावली पर पिछली मूर्तियों को विसर्जित करके नई मूर्तियां खरीदी जाती हैं। दीपावली के मुहूर्त में विधि विधान से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके आप विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा शास्त्रों में गौ माता को भी लक्ष्मी माँ का एक रूप माना गया है। आप अपने आसपास पड़ोस में घूम रही गायों की जितनी अधिक हो उतनी सेवा करें, उनको हरा चारा खिलाएं, किसी गौशाला में यथाशक्ति दान दिया करें। गायों को कामधेनु क्यों कहा जाता है, इसकी कथा तो आपने अवश्य सुनी होगी। यदि ना सुनी हो तो संक्षेप में जान लें कि पुराणों के अनुसार कामधेनु गाय समुद्र मंथन में निकली थी और महर्षि वशिष्ठ को वरदान में प्राप्त हुई थी, जिसको महर्षि वशिष्ठ प्यार से नंदिनी कहते थे। ऋषि बनने से पहले जब विश्वामित्र राजा हुआ करते थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की आश्रम में रहने वाली कामधेनु गाय के बारे में सुना और महर्षि के आश्रम में सेना लेकर पहुंच गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की विशाल सेना की बहुत अच्छी आवभगत की और राजा विश्वामित्र को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि आश्रम के समिति संसाधनों के बाद भी महर्षि इतनी बड़ी संख्या की सैनिकों की अच्छी आवभगत कर पाए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से आग्रह किया कि कामधेनु गाय को वह उन्हें दे दें और उसके बदले में 1000 गायें स्वीकार करें, पर महर्षि ने उन्हें नहीं दिया। वह हर दिन उस गाय की पूजा अर्चना करते थे। उससे राजा विश्वामित्र के अहंकार को ठेस पहुंची और उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनकी सेना को महर्षि वशिष्ठ के तपोबल और कामधेनु द्वारा उत्पन्न सैनिकों के सामने घुटने टेकने पड़े। उसके बाद सब जानते हैं कि कैसे राजा विश्वामित्र ने आहत होकर अपना राजपाट छोड़कर महर्षि वशिष्ठ की तरह शक्तिशाली बनने के लिए घोर तपस्या करने का निर्णय किया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बताया कि गौ माता लक्ष्मी माँ का ही रूप होती हैं और हम सबको हर गाय की सेवा करनी चाहिए, उसका बहुत पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। अचानक धन पाने के लिए भी हमारी प्राचीन शास्त्रों में बहुत कुछ उपाय बताया गया है, आपको उनको कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप इसकी हर दिन पूजा धन पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के मंदिर में शंख का दान भी कर सकते हैं। एक अन्य उपाय जो बहुत लोकप्रिय है वह है 1 गिलास दूध का तांत्रिक उपाय। इसके लिए आप रविवार की रात को 1 गिलास दूध अपनी सिरहाने रखकर सो जाएं। ध्यान रहे कि वह झलक नींद ना पाए। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उस दूध को आप बबूल के पेड़ में जड़ में डाल दें। उनके अलावा छोटे छोटे उपाय भी हैं, जैसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े बिछाएं। रेशम के लाल कपड़े में साबुत चावल के कई स्थाने अपनी तिजोरी और हो सके तो अपनी पर्स में भी रखें। वैसे तो आप माँ लक्ष्मी के अनेक मंत्र हैं, परंतु हम आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल और बहुत विशेष मंत्र हैं जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। उनमें से किसी एक मंत्र का या सभी मंत्रों का आप बारी बारी 108 बार जप कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.